खेमचंद प्रकाश वो संगीतकार थे जिन्होंने किशोर कुमार को पहली बार प्लेबैक का मौका दिया और उन्हीं के संगीत से सजा गाना था जिसने रातों रात लता मंगेशकर को एक सिंगिंग सेंसेशन बना दिया था। उन्होंने जहां टॉप स्टार्स के साथ काम किया वहीं न्यू कमर्स को भी मौके दिए। इस वीडियो में खेमचंद प्रकाश के बारे में ही बात करूंगी। उस दौर के कुछ ट्रिविया भी आप जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खेमचंद प्रकाश को संगीत विरासत में मिला था। उनके पिता गोवर्धन प्रसाद जाने माने ध्रुपद गायक थे जो जयपुर राज दरबार में गाया करते थे। संगीत और संगीतकारों के बीच सुजानगढ़ में खेमचंद प्रकाश का जन्म हुआ 12 दिसंबर 1907 को। ऐसे में उनमें संगीत का हुनर आना स्वाभाविक था और फिर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। वो न सिर्फ एक प्रशिक्षित गायक थे बल्कि राजस्थानी लोकगीत के उस्ताद थे और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि वो प्रशिक्षित कथक डांसर भी थे। एक बार जयपुर दरबार में विशाल समारोह का आयोजन हुआ जहां खेमचंद प्रकाश ने बहुत ही बढ़िया कथक नृत्य किया। जिस समारोह में खेमचंद प्रकाश ने ये नृत्य किया वहां नेपाल के राजा भी बतौर मेहमान आए हुए थे। वो उनके डांस से बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्हीं के बुलावे पर खेमचंद प्रकाश नेपाल चले गए। नेपाल के दरबार में उन्होंने करीब 5 साल बिताए। जब लौटे तो फिल्म मेकिंग की विधा उभर रही थी। फिल्मों के आकर्षण में बंधे वो भी कोलकाता चले गए ताकि न्यू थिएटर्स में शामिल हो सके। इसी कोशिश में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर गाना गाने का काम मिल गया। रेडियो पर उनकी आवाज़ और गायकी से प्रभावित होकर संगीतकार तिमिर बरन ने उन्हें अपना सहायक बनने का प्रस्ताव दिया और इस तरह न्यू थिएटर्स में शामिल होने की उनकी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने न्यू थिएटर्स की कई फिल्मों में गाना गाया। सपेरा, स्ट्रीट सिंगर जैसी कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाई। स्ट्रीट सिंगर फिल्म का ये गाना उन्हीं पर फिल्माया गया है। न्यू थिएटर्स जब बुरे दौर से गुजर रहा था, उसी दौर में बहुत से लोग कोलकाता से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रवाना हुए। उन्हीं के साथ खेमचंद प्रकाश भी मुंबई चले आए। मुंबई में बतौर स्वतंत्र संगीतकार उनकी पहली फिल्म आई गाजी सलाउद्दीन। इस फिल्म में नौशाद उनके सहायक थे। उसके बाद आई फिल्म मेरी आंखें। इन दोनों ही फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें स्थापित कर दिया, लेकिन उन्हें असली शोहरत तब मिली जब वो रणजीत मूवी टोन से जुड़े। रणजीत की दिवाली और होली जैसी फिल्मों का संगीत बहुत मशहूर हुआ। फिर आज का हिंदुस्तान, पागल, शादी, चांदनी, सुख दुख, इकरार, फरियाद, मेहमान जैसी कई फिल्मों में खेमचंद प्रकाश का संगीत सुनाई दिया। लेकिन इनमें सबसे कामयाब फिल्म रही तानसेन। इसमें केएल सहगल और खुर्शीद के गाए गाने बहुत ज्यादा मकबूल हुए। अनिल बिस्वास ने एक जगह कहा है कि फिल्मों में जब भी तानसेन के किरदार को गाते हुए दिखाया गया है तो वो सिर्फ ख्याल गायन करते ही दिखाया गया है, जबकि तानसेन के समय में ख्याल गायकी थी ही नहीं। उनके समय में ध्रुपद गायन होता था। इसीलिए खेमचंद प्रकाश ने फिल्म तानसेन में केएल सहगल से ध्रुपद गवाया।
रणजीत मूवी टोन में खेमचंद प्रकाश ने 5 साल में करीब 19 फिल्मों में संगीत दिया। रणजीत के साथ उनकी आखिरी फिल्म थी प्रभु का घर। इस दौरान देश का विभाजन हुआ और रणजीत की गायिका खुर्शीद पाकिस्तान चली गई और फिर स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह के साथ नई आवाज़ यानी कि लता मंगेशकर को लेकर खेमचंद प्रकाश के कुछ मतभेद हुए और उसके बाद उन्होंने रणजीत मूवी टोन छोड़ दिया। रणजीत मूवी टोन छोड़ने के बाद उन्होंने बतौर फ्रीलांस म्यूज़िक डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया। मयूर पिक्चर्स की चलते चलते में उन्होंने मन्ना डे को अवसर दिया, प्रकाश पिक्चर्स की समाज को बदल डालो और फिल्मिस्तान की सिंदूर के गीत बहुत पसंद किए गए। मगर उस दौर की उनकी सबसे बड़ी हिट रही बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी, जिसमें पहली बार किशोर कुमार ने प्लेबैक दिया था। जीने की तमन्ना कौन करे। जिद्दी फिल्म में ही लता मंगेशकर का गाया एक गाना भी बहुत मशहूर हुआ। लता मंगेशकर के साथ खेमचंद प्रकाश की पहली फिल्म थी आशा, मगर जिस फिल्म ने खेमचंद प्रकाश को अमर कर दिया और लता मंगेशकर को रातों रात स्टार गायिका बना दिया, वो थी महल। आएगा, आएगा, आएगा। इस फिल्म के हॉन्टेड सॉन्ग ने तो जैसे इतिहास ही रच दिया था। महल फिल्म के निर्देशक थे कमाल अमरोही, जिनकी ये बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। स्टूडियो का नियंत्रण उस समय अशोक कुमार के हाथों में था। ऐसा कहा जाता है कि वो नहीं चाहते थे कि फिल्म में संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश को साइन किया जाए, मगर कमाल अमरोही की जिद की वजह से खेमचंद प्रकाश को संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब ये मशहूर गाना रिकॉर्ड हुआ तब इससे गीतकार नक्शब भी खुश नहीं थे, मगर इस गीत ने देखने सुनने वालों के दिलो दिमाग पर जादू सा कर दिया था। उस समय तक रिकॉर्ड पर गायक गायिकाओं का नाम नहीं दिया जाता था, ना ही ऑल इंडिया रेडियो पर गायक गायिकाओं का नाम अनाउंस किया जाता था। लेकिन इस गीत की गायिका का नाम जानने के लिए इतने लेटर्स आए कि रिकॉर्ड कंपनी से पूछकर गायिका का नाम जाना गया और उसे रेडियो पर अनाउंस किया गया। बाद में सिंगर्स के नाम के साथ रिकॉर्ड भी दोबारा रिलीज किया गया। खेमचंद प्रकाश को महल फिल्म के संगीत से अपार लोकप्रियता मिली, लेकिन वो उस दौर का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि 10 अगस्त 1950 में छोटी सी उम्र में ही वो ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा को यादगार संगीत की जो सौगात दी है, उसे भुलाना नामुमकिन है।